अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माफ़ी माफ़ी माफ़ी, आजकल माफ़ियों का दौर है। पहले लोग गलतियां करते हैं और फिर माफ़ियाँ मांग रहे हैं। समझ नहीं आता, जब इतना दम ही नहीं है तो ये अपनी 2.5 इंच की ज़बान इतनी तेज़ चलाने की ज़रूरत क्या होती है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग पहले अपने आकाओं के बहकावे में आके उल्टा सीधा बोलते हैं, देश की छवि को ख़राब करते हैं और फिर अपने चंद नेताओं के लिए इस पूरे देश के एक बहुत बड़ी आबादी के और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी के दिलों को चोट पहुंचाते हैं। खैर, ये बहादुर बंदे हैं सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। अभी खाड़ी देशों से 2-4 देशों ने इनके हमारे एम्बेसडर को तलब किया है, तो ये मोहन भागवत से लेकर और नीचे अंधभक्तों तक सारे के सारे बिलबिला उठे हैं। क्यों भाई, अगर इतने ही बड़े वाले, इतनी ज़्यादा ताकत तुम्हारे अंदर है तो क्यों बिलों में घुस रहे हो, क्यों माफ़िया मांगते फिर रहे हो भाई। और बार बार तुम लोगों का यही पैटर्न हो गया है, आओ इस्लाम के बारे में, नबी के बारे में, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा भौंको और निकल लो और माफ़िया मांग लो। फिर बाद में अगर कुछ होता है पार्टी निकाल देगी। एक पैटर्न बना रखा है। मगर उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हमारी जो सो कॉल्ड तंजीमें हैं, ये सो कॉल्ड पार्टियां हैं, जो लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, वो आज तक मुसलमानों के किसी मसले पर एक नहीं हुए। एक तंजीम कहती है कि हमें सड़कों पर नहीं निकलना, हमें घर में बैठ के मसले हल करने, लेकिन उसी तरफ दूसरी तंजीम उसकी मुखालफत पे कहती है कि हमें सिर्फ सड़कों पे उतरना है, सड़कों पे उतरने से मसले हल होते हैं। बहुत अच्छी बात है, सड़कों पे उतरने से मसले हल होते हैं, लेकिन बिल्कुल हल होते हैं, हुए भी है। कानपुर में आप देख लो, कानपुर में अगर दुनिया इन्वॉल्व हुई है, खाड़ी देश अगर आए हैं, तो ये सिर्फ़ कानपुर की आवाम के सड़कों पर उतरने की वजह से आए हैं। लेकिन मेरे 1-2 सवाल हैं दोनों पक्षों से। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें सड़कों पे उतरना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कानपुर में जितने लड़कों को पुलिस ने उठाया है या जिन पे केस हुए हैं या जिन्हें 1000 अज्ञात पे केस दर्ज हैं, उन 1000 की आड़ में पुलिस किन किन को उठाएगी, आपको अंदाज़ा है? क्या आप बता सकते हैं? या जो लोग अरेस्ट हुए हैं, क्या ये लोग उनका केस लड़ेंगे, उन्हें रिहा कराएंगे? जो सड़कों पे निकलने की बात कर रहे थे या जिनके घर टूटेंगे उनके घर बना के दोगे आप? आखिर क्यों ऐसा होता है कि हम पहले तो कॉल देते हैं कि जी सड़कों पे निकलो, फिर जब हमारी आवाम, हमारे युवा सड़कों पे निकलते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं? क्यों आप उन्हें मैदान में ला के एकदम अकेला छोड़ देते हो? एहतिजाज करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिना लीडरशिप के आप एहतिजाज कैसे करोगे भाई? हमारे साथ हमेशा इसी तरह होता है। हमारे लीडर हमें कहते हैं कि जी सड़कों पे निकलो। देखा हमने एनआरसी में क्या हुआ? एनआरसी में जो जुमे के दिन का प्रोटेस्ट हुआ, हर मुसलमान उसमें निकला और किसी भी जगह एक भी लीडर नहीं था। जो लोकल के नेता थे वो आए 2 मिनट को और वापस चले गए, और जब केस फाइल हुए उनका भी नाम आया, खुद तो मनाली निकल लिया और यहाँ से लड़कों को उठा लिया और एक एक बंदे से 50-50 हज़ार रुपये लिए। उनको उठाया जिनका कोई लेना देना नहीं था, खासकर जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले एक्टिव लड़कों को उठाया। तो ये कब तक चलेगा? इस चीज़ को हमारी तंजीमें क्यों नहीं सोचती हैं? हम मैदान में निकले, हमें छोड़ दिया। क्यों भाई, क्यों छोड़ते हो आप हमें? आप अगर हमारे लीडर हो, आओ मैदान में, हमें लेकर चलो, रहबरी करो हमारी। क्यों आप ऐसा मौका देते हो कि हिंसा होती है? हर जगह हर बार ऐसे ही होता है कि जी हिंसा हो गई, मुसलमानों ने हिंसा कर दी है, और जिन लड़कों ने हिंसा की है बाद में तंजीम मुकर जाती है कि जी हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सड़कों पे उतरने की और सड़कों पे आवाम को कंट्रोल करने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तो फिर कॉल क्यों देते हो? अब रही बात दूसरी तंजीमों की, जो कहते हैं कि जी हमें सड़कों तक ये मसले लाने ही नहीं चाहिए, तो भैया खाड़ी देशों को, मुस्लिम देशों को या सारी दुनिया को कैसे पता लगेगा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हिंदुस्तान में मुसलमानों के नबी की शान में गुस्ताखी आए दिन होती है, आए दिन मुसलमानों की लिंचिंग होती है, इनका कत्लेआम होता है, कैसे पता लगेगा भाई?
आज तक तो आप बिना प्रोटेस्ट के, बिना किसी चीज़ के आप दुनिया को बता नहीं सके। आप सारी दुनिया में घूमते हैं, फिर भी आप नहीं बता सके। आप एक बार बता दीजिए जब आपने दुनिया को इन्वॉल्व किया हो किसी केस में। आप भी बाद में आ जाते हैं केस लड़ने के लिए, घर बनाने के लिए। अब जिन पे बिल्डोज़र चलेगा आप बनवा देंगे घर उनका। पहले कहाँ चले जाते हो आप? इन सारी तंजीमों से मेरा एक सवाल है, क्या नबी की शान और नबी की गुस्ताखी आप सब लोगों की अपने जो ईगो है एक दूसरे के साथ ना आने का, उससे बढ़कर है? क्यों सारी तंजीमें नहीं निकली, सारी पार्टियां क्यों नहीं निकली? ये सारी पार्टियों ने, सारी तंजीमों ने एक साथ होकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर सब एक मिलके एक साथ आके आवाज़ उठा देते तो अभी ये 4-5 देश आए हैं, सारी दुनिया खड़ी हो जाती है आपके साथ। अगर आप एक साथ खड़े हो जाते, आप सब मिल के आ जाते। क्यों जी आप अलग अलग बातें करते हो? किसी भी एक तंजीम को, एक पार्टी को मेन मुद्दों से कोई मसला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सब अपनी अपनी जून में मगन है। हर किसी को सिर्फ अपने ईगो की पड़ी है, अपनी बात की पड़ी है। ठीक है, आपके मसाइल हैं, आप प्रोटेस्ट से मसला हल करना चाहते हैं, आप घर में बैठ के मसला हल करना चाहते हैं, आप सिर्फ केस लड़ के मसला हल करना चाहते हैं, आप प्रोटेस्ट करके मसला हल करना चाहते हैं। मगर एक चीज़ कॉमन है कि हिंसा करके कोई भी मसला हल नहीं करना चाहता। फिर ये हमारे प्रोटेस्ट में हिंसा क्यों होती है? ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दें। कम से कम जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, वो तो इस चीज़ को ज़रूर सोचें। हमें ऐसा नहीं है, हर बात के मौके होते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनको प्रोटेस्ट के ज़रिए ही हम सॉल्व करा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पॉलिटिकली तरीके से या कोर्ट के तरीके से हम सुलझा सकते हैं। लेकिन हर मामला आप ये कह दो कि जी हम सिर्फ कोर्ट से सुलझाएंगे या हम सिर्फ प्रोटेस्ट से सुलझाएंगे, उनमें फिर हिंसा हो, हमारे मासूम नौजवान में मारे जाएं। एनआरसी में मालूम है क्या हुआ था? एनआरसी में जिम करने वाले लड़कों को उठाया, सभी एक्टिव लड़कों को उठाया और एक एक बंदे से 50-50 हज़ार रुपये लिए। तब पुलिस वालों ने थाने में से छोड़ा, उनको भी उठाया जिनका नाम नहीं था। तब ये हमारे लीडर कहाँ चले जाते हैं या हमारे नेता कहाँ चले जाते हैं? आपने बहुत अच्छी बात है, आपने कॉल दी, आपने कहा कि जी निकलो सड़कों पे, हम निकले। मगर आप भी तो अपना फ़र्ज़ पूरा करो ना। आपने तो नहीं किया, हमने तो कर दिया। अब हम कब तक आपके लिए पिटते रहें? कब तक आपके लिए हम लाठियाँ खाते रहें? कब तक अपना घर तुड़वाते रहें? आपको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो वक्त दूर नहीं है जब कॉलेज और मदारिस और ये नई नस्ल खड़ी होगी, ये आपकी लीडरशिप को ख़त्म कर देगी, ये अपनी बात खुद करेगी, ये आप लोगों को किनारे लगा देगी। तो इससे बेहतर है कि आपको किनारे लगाया जाए, आप खुद अच्छा कदम उठाइए और इस हिंदुस्तान के मुस्लिम आवाम को एक अच्छी सही राह दीजिए। बहुत सी हमारी बड़ी बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े 10-10 हज़ार लोगों के भीड़ के जलसे करती हैं और बड़ा रसूख है उनका। वन मैन आर्मी भी है, बड़ी अच्छी बात है, खूब होना चाहिए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, उनके कार्यकर्ता कितने लोग ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं? आपके जिन कैंडिडेट्स पे दाग लगता है, आप उन्हीं को ज़िला अध्यक्ष बना देते हो। इतना इशारा काफ़ी है समझने के लिए। अगर कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर नबी की हुर्मत पे, नबी की शान में गुस्ताखी के लिए भी आप लोग अगर इतने बड़े मसले पे भी एक नहीं हो सकते, तो फिर हिंदुस्तान में कभी भी मुसलमान एक नहीं हो सकता। हमारे पास ताकत कम नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है हमारे पास, मगर उस ताकत को एक मुट्ठी में पिरोने की ज़रूरत है। फ़क़त अस्सलाम।